हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट आलिया भट्ट एंड करण जौहर। उनका जो ये डेस्परेशन देखने मिल रहा है आदित्य धर एंड यामी गौतम के साथ फ्रेंडशिप करने का, उनको अपने क्लैन में लेने का, अभी इस पॉइंट पे बहुत क्रिंज एंड ऑड लगने लगा है। आलिया भट्ट का ये जो फॉन्डनेस है वो रणवीर सिंह की तरफ इतना नहीं देखने मिल रहा, जो एक्चुअल में इतने सालों से उसका दोस्त है। बट सडनली धुरंधर के सक्सेस के बाद ये लोग आदित्य धर एंड उनके फैमिली के साथ क्लोजली एसोसिएट होना चाहते हैं। अभी पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने यामी गौतम के बारे में बात किया था कि इंडस्ट्री ने उसको इतने साल इग्नोर किया था, एंड जब वो सक्सेसफुल बनी तब लोगों ने उसको अप्रोच करना शुरू किया, एंड उसके पास एक अपॉर्चुनिटी था कि वो ये टॉक्सिक चेन को ब्रेक कर सकती है। बट सैडली यामी ने भी पास्ट में सिमिलर चीजें की है, जहां पे उसने सर्टेन लोगों को लेफ्ट आउट फील कराया है, क्योंकि वो उस पॉइंट पे इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। एनीवेज, वो पार्ट कवर हो चुका है। आज बात करेंगे कि धुरंधर 2 ये फिल्म का ट्रेलर जैसे ही बाहर आया, उसके बाद सर्टेन सेलेब्स का बटरिंग शुरू हो गया, और ये फ्रेंडशिप सब इतना ज्यादा फेक इसलिए दिख रही है बिकॉज इसके पहले इनका कोई फोटो या पोस्ट ये कपल के साथ कभी देखने नहीं मिला। धुरंधर ये जो फिल्म है वो एक मैसिव हिट रही है, एंड धुरंधर 2 का भी जो ट्रेलर था वो अमेजिंग था। एडवांस बुकिंग्स का नंबर्स अगर आप देखोगे तो क्लियरली वर्डिक्ट आ चुका है कि सेकंड पार्ट भी हिट जाने वाला है। हेंस इस वजह से सर्टेन लोग जो है उन्होंने शुरुआत से ही सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया है। अभी आदित्य जो है वो करंटली 42 इयर्स ओल्ड है, एंड 2009 से वो इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एंड अपने करियर में वो बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट हुए हैं। जस्ट दैट ये इंडस्ट्री के लोगों ने कभी वो रिकॉग्निशन उनको नहीं दिया। एंड अभी धुरंधर के सक्सेस के बाद हुआ क्या कि जो लोग पहले इनको अनवेलकम फील कराते थे, इग्नोर करते थे, वही लोग आज सामने से उनको अप्रोच कर रहे हैं। तो हार्डवर्क इस पर्सन ने किया है, एंड क्लियरली अभी वो अपने करियर के पीक पे है, विच मीन्स कि कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस उनके साथ काम करना पसंद करेगी। एंड धुरंधर ये जब फिल्म रिलीज हुई थी उस पॉइंट पे कई फिल्म क्रिटिक्स थे जैसे अनुपमा, उन्होंने इस फिल्म को एक्सट्रीमली बैश किया था। उस फेज में भी इस टॉपिक को टच किया गया था कि कैसे ये लोग इस फिल्म को फिल्म की तरह नहीं देख रहे, इंस्टेड मॉरली इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ऐसे डाइसेक्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट एट ऑल फेयर। राइटर्स के पास वो लिबर्टी होना चाहिए कि उनको अगर अपनी कहानी में इंटेंस डार्क चीजें अगर दिखानी है तो दे कैन डू इट। रियलिटी में इनकेस कोई जाके एक्टर ऐसे वायलेंस को एंडोर्स करता है देन आप उस पर बात करो। ये कबीर सिंह के वक्त भी बात हुआ था, एनिमल के वक्त भी बात हुआ था कि फिल्म को हेट देना कि ऐसी फिल्में आनी ही नहीं चाहिए, ये कंप्लीटली अनरीजनेबल रखता है। और अनुपमा जो हॉलीवुड रिपोर्टर, ये हॉलीवुड ये वर्ड अपने पेजेस में यूज करती है, क्या उन्होंने कभी हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखी है कि वहां पे किस लेवल का वायलेंस कभी कभी दिखाया जाता है। एंड ऑडियंस का भी वही पॉइंट था कि बहुत ज्यादा इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस ये लोग रख रहे हैं। बट बाद में हुआ क्या कि जो पर्सन बैश कर रहा था फिल्म को, उसी पर्सन ने अपने अवार्ड शो के इवेंट के दौरान डिसाइड किया कि धुरंधर ये फिल्म को अवार्ड दिया जाएगा। बट इन्विटेशन मिलने के बावजूद भी अनुपमा चोपड़ा जी के इस अवार्ड शो में कोई भी नहीं गया। एनीवेज, कमिंग बैक टू धुरंधर 2's ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों की रिएक्शंस आए, एंड आलिया ने अपने स्टोरी में कुछ ये लिखा था, बीस्ट मोड ऑन, दिस ट्रेलर इज आउट ऑफ कंट्रोल। विकी कौशल ने ट्रेलर को सपोर्ट किया, एंड विकी कौशल का ये अप्रिसिएशन फेक नहीं लगता बिकॉज इसके पहले आदित्य के साथ विकी ने काम किया है। फिर करण जौहर ने लिखा, बाप रे, बाप बीइंग द ऑपरेटिव वर्ड, एंड ऋतिक रोशन ने भी ये ट्रेलर को प्रेज किया। अभी ऋतिक रोशन के स्टांस को भी लोग इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं, रीजन बीइंग लास्ट ईयर जब धुरंधर रिलीज हुई थी उस पॉइंट पे अपना रिव्यू देते वक्त प्रेज भी किया था ऋतिक ने उस फिल्म को, एंड इन अ वे अपोज भी किया था इनडायरेक्टली। अभी स्पेसिफिकली आलिया भट्ट एंड करण जौहर के बारे में बात करें तो ये पैटर्न हमेशा से देखने मिला है कि करण जौहर जो है वो फेमस प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। इनकेस उनकी कोई फिल्म हिट चली गई तो उनके दूसरे प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इट सीम्स एज इफ कि आदित्य की तरफ फ्रेंडशिप का जो हाथ बढ़ाया गया है उसके पीछे मोटिव शायद यही है कि आगे जाके कुछ कोलैबोरेटिव काम करना। एंड आलिया भट्ट का भी सिमिलर देखने मिला है। अगर कोई एक फेमस डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उन्होंने अगर किसी और एक्ट्रेस के साथ हिट दिया है, चाहे वो संजय लीला बंसाली हो, देन शी ट्राइज कि सेम टाइप की फिल्म उनके पोर्टफोलियो के अंदर भी रहे। या कोई एक्ट्रेस हो जो अपने करियर की पीक में है जैसे कटरीना कैफ, तब उनके साथ एक क्लोज फ्रेंडशिप बनाना, क्लोज बॉन्ड बनाना, केयर दिखाना, प्यार दिखाना, अफेक्शन दिखाना। शायद इसको बिजनेस पीओवी से ऐसा बोला जा सकता है कि जिनका हाइप है उनके साथ एसोसिएट होने में हमेशा फायदा रहता है, बिकॉज आपका भी हाइप रहेगा फिर। एंड ये प्रिटेंशियस इसलिए लग रहा है क्योंकि धुरंधर से पहले कभी यामी की तरफ इतना अफेक्शन आलिया ने नहीं दिखाया। बट सडनली जब इंडस्ट्री ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि एक नए पर्सन के पास पावर जा रहा है, तो कुछ ही महीनों के अंदर इनको सपोर्ट करते हुए, इनके ऊपर प्यार दिखाते हुए आलिया भट्ट की तरफ से 3 स्टोरीज देखने मिले। पहला जो स्टोरी था वो हक के रिलीज के वक्त आया था। यहाँ पे यामी को वो क्वीन बुला रही थी, क्वीन यामी गौतम, यू आर प्योर क्राफ्ट, हार्ट एंड ऑल थिंग्स गोल्डन, वन ऑफ माई टॉप फीमेल परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल टाइम। एज आई मेंशन्ड ओवर द फोन टू, आई एम अ यामी फैन, वेटिंग ईगरली फॉर ऑल योर वर्क टू वंस अगेन चार्म एंड एंटरटेन अस ऑल। अभी टाइमलाइन आप देखना, ये हक जो फिल्म है वो थिएटर्स में नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। उस महीने में आलिया को कोई स्टोरी नहीं आया था जहाँ पे उसने प्रेज किया था यामी गौतम को। फिर अगले महीने दिसंबर 2025 को धुरंधर फिल्म रिलीज हुई। यामी एंड आदित्य को सब जगह कवर किया जा रहा था, इनका हाइप बना। इसके अगले महीने जनवरी 2026 को हक जो फिल्म है उसका OTT रिलीज हुआ, एंड तब आलिया ने डिसाइड किया ये स्टोरी डालने का। चलो पॉसिबिलिटी है कि OTT पे आलिया ने देखा होगा, इस वजह से उसको ये बहुत ज्यादा उसका काम अच्छा लगा।
बट उसके बाद अगले महीने फरवरी 2026 में आलिया भट्ट डिसाइड कर दिया है कि वो यामी गौतम को एक गिफ्ट भेजेगी, प्लशी, देन बेबी स्किन केयर एंड और भी कई चीजें। यामी गौतम ने इस गिफ्ट के बारे में स्टोरी डालते हुए लिखा, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग एडेमामा गुडीज फॉर माई लिटिल वन आलिया। जिन्हें नहीं पता, ये ब्रांड जो है वो आलिया भट्ट का ही है। एंड आलिया रिटर्न में लिखती है, ऑल माई लव टू यू बोथ डियरेस्ट यामी। तो चलो इस स्टोरी के बारे में बोला जा सकता है कि यामी ने इनिशिएट किया। एंड अभी मार्च 2026 में थर्ड स्टोरी देखने मिला आलिया भट्ट का, जहाँ पे इस कपल के ऊपर वो इतना ज्यादा प्यार शावर कर रही है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि धुरंधर के हिट के बाद बैक टू बैक 3 स्टोरीज देखने मिले यामी गौतम एंड उसके हस्बैंड के लिए, जबकि इसके पहले इतने साल हो गए हैं, 10-15 साल आराम से निकल गए होंगे इनके करियर को इंडस्ट्री में। क्या आलिया भट्ट, क्या करण जौहर ने इनके प्रेजेंस को इतने बड़े वे से वो भी बैक टू बैक एक्नॉलेज किया। करण जौहर ने भी हक का जब OTT रिलीज हुआ था उस पॉइंट पे लिखा था एक बड़ा पोस्ट, जहाँ पे यामी को वो प्रेज कर रहे थे। बट फिर लोगों ने उस पॉइंट पे ये चीज को नोटिस में लाया कि करण जौहर अभी इतना सपोर्ट, प्यार वगैरह दिखा रहे हैं, बट कुछ साल पहले यानी कि 2018 के एंड में, दिसंबर के मंथ में, उरी फिल्म के प्रमोशंस के लिए यामी गौतम जब इंडियाज गॉट टैलेंट पे आई थी, तब तुम उसको इग्नोर क्यों कर रहे थे? अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते किसी भी एक्टर को उनके सक्सेस के बेसिस पे, देन उस फेज में भी आप उस पर्सन को प्रेज करते, अप्रिशिएट करते। बट इंस्टेड उस पॉइंट पे आपका एक सुपीरियर बिहेवियर देखने मिल रहा था। एक गेस्ट आई है एंड उसको दूर बिठाया गया था, उसको कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। आप जो 3 जजेस बैठे थे, ऑब्वियसली आपका एक बॉन्ड है, आपका कंफर्ट जोन है, बट एक पर्सन आया है जो गेस्ट है, उसके लिए पूरा सेट नया है। तो क्या यामी की जगह पे आलिया भट्ट होती तो उसको इतना लेफ्ट आउट फील कराया जाता? एंड समझो अभी 2026 में जाके किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए यामी किसी शो में गई जहाँ पे करण जौहर भी है, आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा बिहेवियर तो नहीं दिखाया जाएगा, बहुत ज्यादा वार्मथ एंड अफेक्शन वहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर आलिया भट्ट का फ्रेंडशिप होता है ये कपल के साथ, तो ऑब्वियसली चीजें ये भी सोचा जाएगा कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रणबीर कपूर का नाम भी पुश किया जा सकता है। तो क्लियरली ये टाइमिंग अजीब है। आलिया भट्ट के ओवर द इयर्स जो फ्रेंड्स रहे हैं, चाहे वो वरुण धवन हो, कटरीना कैफ हो, रणवीर सिंह हो, उनके लिए भी कभी 3 महीने के अंदर आलिया ने इतना स्टोरीज नहीं डाला होगा। एंड इफ यू नोटिस, ये फिल्म में रणवीर सिंह भी है, ही इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, बट रणवीर एंड दीपिका के साथ क्लोज बॉन्ड बनाते हुए ये लोग नहीं दिखेंगे। और वो इसलिए है बिकॉज वहां पे इतना बेनिफिट नहीं है जितना यहाँ पे है, यानी कि आदित्य एंड यामी के साथ क्लैन बनाने में। इस पॉइंट पे करण जौहर जो भी ये मेंशन कर रहे हैं दैट वो यामी के फैन है, उसके काम के फैन है। तो बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि अभी 2026 में उनको ये सब याद क्यों आया कि यामी उनकी फेवरेट है? बिकॉज अगर वो इतना ही ज्यादा फॉन्ड थे उसको लेके, तो अपने शो कॉफी विद करण में इन्वाइट क्यों नहीं किया गया था? इतने साल हो गए हैं, इतने सीजन हो गए हैं, यामी भी इंडस्ट्री में अभी एक सीनियरिटी का पोजीशन होल्ड करती है, स्टिल कॉफी विद करण में इन्वाइट नहीं किया गया था। रूमर्स ये भी है कि ऋतिक रोशन के साथ जो काबिल फिल्म आई थी, उस दौरान फिल्म मेकर्स का प्लानिंग था कि ऋतिक एंड यामी दोनों को इस शो पे भेजा जाएगा, बट एंड मोमेंट पे बोला जाता है कि इनवाइट जो है वो सिर्फ ऋतिक रोशन को गया। एंड कॉफी विद करण की टीम को ऐसा लग रहा था कि यामी इतनी फेमस नहीं है कि वो इस शो पे आए, जिसके बाद एंड में ऋतिक ने भी डिसाइड किया कि वो भी नहीं अटेंड करेंगे शो। बड़ा फैक्ट यहाँ पे ये है कि यामी ने अच्छी फिल्में की है, हिट्स दिए हैं, स्टिल वो उस काउच पे देखने नहीं मिली है। वेराज खुशी कपूर, जानवी कपूर, उनकी इतनी अच्छी फिल्में आई भी नहीं थी, स्टिल उनको वहाँ पे इन्वाइट किया गया। There have been times where you felt unwelcome. For that you don't need anyone to tell you. Just that one look is enough. एंड यामी का ये जो इंटरव्यू है जहाँ पे वो ये बता रही थी कि उसको अनवेलकम फील होता था, वो इंटरव्यू कुछ 2023 के स्टार्ट का है। एंड कई लोगों का ये कहना है कि उस मोमेंट का ही रेफरेंस देते हुए इनडायरेक्टली यामी यहाँ पे बात कर रही थी। तो हर बार ये इंडस्ट्री ने प्रूव किया है कि यहाँ पे जो रिश्ते बनते हैं, फ्रेंडशिप्स बनती है, वो कंप्लीटली जेन्युइन नहीं रहता। जब तक फायदा है, जब तक कोई उसके पीक पे है, तब तक उनसे एसोसिएटेड रहो। आज कटरीना कैफ को कौन इतना पूछ रहा है? और वो इसलिए है बिकॉज इतना ज्यादा फिल्में कटरीना नहीं करी, बट वही जब वो अपने करियर के पीक पे थी, तब उसके साथ भी स्टोरीज, फोटोज, पोस्ट वगैरह किया जा रहा था। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आलिया भट्ट एंड करण जौहर जो ओवरली अफेक्शनेट बिहेवियर दिखा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इस अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।